प्यारे मित्रों नमस्कार। विरासत की ये यात्रा आज चली है ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश हमारी पुरातन परंपराओं का खजाना है। ऋषिकेश वो स्थान है जहाँ माँ गंगा धरती को चूमती है। ऋषिकेश तपोस्थली है ऋषियों की, मुनियों की, और ऋषिकेश है योग नगरी जो हमारी पुरातन परंपरा से हमें परिचित कराती है। ऋषिकेश में मुख्य रूप से आज दर्शन करना है ऋषिकेश नारायण श्री भरत भगवान जी के मंदिर का। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इसके साथ में अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं, अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं, और ऋषिकेश के इतिहास के साथ में यह पुरातन काल से ही संदर्भित होता है। माना यह जाता है यहाँ ऋषिकेश भगवान नारायण का जो मंदिर है वहीं से ऋषिकेश की पहचान भी हुई। कभी ऋषिकेश सिर्फ तपोस्थली हुआ करता था, यहाँ कोई बस्तियाँ नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे यहाँ पर एक नगर बस चुका है। पहाड़ों की यात्रा करने का अपना ही अलग आनंद है। मेरे साथ आज मेरे मित्र हैं आदित्य मौर्य, और हमने रास्ता लिया है ऋषिकेश के लिए हरिद्वार से चंडी देवी मार्ग से होते हुए चीला की ओर को। ये रास्ता बड़ा रोचक है और जंगल से होके जाता है। हम संरक्षित वन के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ रास्ते पर कभी भी हाथियों का झुंड भी आ जाता है। आसपास आपको हिरन भी दिखाई देते हैं और भी बहुत सारे जानवरों का निवास स्थली यह जंगल है। जंगल में जंगल के ही सिद्धांत चलते हैं। यहाँ पर कहीं भी रुकना खतरे से खाली नहीं होता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि आप जब इस मार्ग से गुजर रहे हो तो आप कहीं भी रुके ना। हमने रास्ते में एक हिरन के बच्चे को भी देखा था। हम उसके पास जाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन मेरे मित्र ने मुझे रोक दिया कि हो सकता है कोई तेंदुआ उसकी ताक में बैठा हो, और फिर हम बाइक से आगे की ओर बढ़ चले। इन घने वनों के बीच से अनेक जानवर निकल आते हैं। जितना आनंद गंतव्य का होता है उससे ज़्यादा आनंद गंतव्य के मार्ग का भी होता है। जो व्यक्ति रास्तों और मार्ग का आनंद नहीं ले सकते उनके लिए गंतव्य भी आनंद ही नहीं समझा जाना चाहिए। मार्ग का अपना आनंद है, इसलिए हमने इस वीडियो के अंतर्गत इस संपूर्ण मार्ग की यात्रा को समाहित किया है ताकि हमारे से बाद आने वाले मित्रगण इस रास्ते का अनुसरण कर सकें, इसका आनंद ले सकें, और जो आते रहे हैं वो अनुभूति कर सकें कि वो भी यहाँ से गुजरे थे। आप देखेंगे कि वन गुज्जर भी यहाँ निवास करते हैं। वन गुज्जरों की बड़ी संख्या यहाँ पर है। उनकी आजीविका पशुपालन है, जिससे वे दूध बेचते हैं देहरादून के बाज़ारों में, ऋषिकेश के बाज़ार में, हरिद्वार के बाज़ार में। वन गुज्जरों का जीवन लगभग उसी शैली पर आधारित है जैसा वो पुरातन काल में निवास करते थे। यद्यपि समय के साथ में उनके जीवन में बहुत सारे उपकरणों ने प्रवेश कर लिया है। अब वो बाइक का इस्तेमाल भी करते हैं, मोबाइल का भी करते हैं, चार्जेबल और दूसरे उपकरण हैं जैसे लाइट है उनका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन उनकी झोपड़ियाँ और निवास स्थलियाँ वैसी ही हैं जैसे पुरातन काल से चली आ रही हैं। गंगा की जलधारा से निकलने वाली यह जलधारा चीला विद्युत परियोजना को पानी उपलब्ध कराती है, उसी के विकास में योगदान देती है। हम कभी इस नहर के इस ओर हो जाते हैं तो कभी दूसरी ओर हो जाते हैं। ये बड़ा आनंददायक रास्ता है, बहुत रोचक है। बीच में जलधाराओं
पर्वतों से निकलने वाली जलधाराओं से भी आप परिचित होते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए वन गुज्जरों की निवास स्थलियाँ। यहाँ वन गुज्जर निवास करते हैं, पीछे तक झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। आज भी ये उसी पुरातन परंपरा का अनुसरण करते हैं, ऐसे इनके निवास हैं। यहाँ भी कुछ बस्तियाँ हैं, कुछ आगे भी और बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ देखिए पूरा पेड़ और उसकी जड़ें निकल आई हैं पर्वत से। धीरे धीरे ऐसे ही पर्वतों का क्षरण हो रहा है, लेकिन यही नियति है, नष्ट होना फिर निर्माण होना। यही प्रकृति का नियम है। कभी पहाड़ पर चढ़ने का रोमांच रहता है तो कभी ढलान का रोमांच रहता है। पहाड़ से उतरने का भी अपना आनंद है, और जब पहाड़ से हम उतरते हैं तो निसंदेह वहाँ एक पहाड़ को हम गोलाई से घूम रहे होते हैं और दूसरे पहाड़ की ओर हम चल रहे होते हैं। पहाड़ों में यात्रा का यही अनुभव है कि कभी आप नीचे की ओर आते हैं, कभी आप ऊपर की ओर जाते हैं। यह भी जीवन का एक पाठ है कि आप जब नीचे जाएं तो घबराएं ना, फिर एक ऊंचाई आपके जीवन में आती है। जब आप ऊंचाई के शीर्ष पर होते हैं तो आप अहंकार न करें, क्योंकि उसके बाद फिर एक ढलान शुरू हो जाता है। देखिए प्राकृतिक जलधारा का एक बड़ा खूबसूरत नमूना। ऋषिकेश की शिवालिक की पहाड़ियों में प्राकृतिक जल स्रोत, ऊपर से वे आते हुए पानी में एक पाइप भी लगा दिया गया है जिससे वो लोग इसका प्रयोग कर सकें। देखिए शीतल जलधारा कैसे निकल रही है, और ये बिल्कुल प्रकृति के अंचल से आता हुआ जल, प्राकृतिक वातावरण और जड़ी बूटियों के बीच से बहकर आता हुआ जल नीचे आ रहा है। देखिए क्या खूबसूरत। और मैं भी ऐसा मोह कभी छोड़ नहीं पाता हूँ। ऋषिकेश में प्रवेश करते ही हम पहुँचे श्री गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक विक्रय केंद्र पर। आप देखिए यहाँ भारतीय सनातन परंपरा का अमूल्य खजाना रखा हुआ है, और यहाँ मेरा मानना है कि ये यज्ञ है जहाँ आपको भारतीय संस्कृति पर आधारित संपूर्ण साहित्य बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर किताबें यहाँ रखी हैं जो बच्चों के विकास से लेकर और दार्शनिकों के चिंतन तक आधारित हैं। छोटी बड़ी सब पुस्तकें ज्ञान से भरी हुई हैं, ज्ञान संपदा से भरी हुई हैं। आप अपने प्रियजनों को उपहार देते हैं तो मेरा मानना है कि इससे अच्छा उपहार कुछ नहीं हो सकता। ये एक यज्ञ है। यहाँ से भी मैंने कुछ किताबें खरीदी। ये देखिए एक सुंदर नज़ारा ऋषिकेश का, जहाँ कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं। हम श्री ऋषिकेश महाराज श्री भरत मंदिर में पहुँचे और यहाँ हमने शुरुआत में दर्शन किए संग्रहालय के। देखिए यक्षी की प्रतिमा। ये सारे जो अवशेष जो आपके समक्ष हैं इस छोटे से संग्रहालय में रखे हुए हैं, ये समय समय से यही निकटवर्ती स्थलों से जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं उनको संरक्षित किया है। और इन अवशेषों के अध्ययन से हम जान सकते हैं कि ये स्थली कितनी प्राचीन रही होगी। जो यहाँ अवशेष रखे हैं उनमें से अधिकांश
जो मूर्तिकला पर आधारित हैं उनसे पता चलता है कि ये निर्माण 8वीं से और 12वीं शताब्दी के मध्य के दृष्टिगत होते हैं, लेकिन उत्खनन से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, वो हमें और पीछे ले जाते हैं। और जैसे कुछ प्रतिमाएं हैं वो दूसरी शताब्दी तक भी वो जाती हैं, यानी कि जो मूर्तिकला से संदर्भित यहाँ है पहली और दूसरी शताब्दी से लेकर और 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य तक का महत्वपूर्ण पुरातात्विक दर्शन हमें कराते हैं। मंदिर में पाठशाला चलती है। ये मंदिर का बाहरी दृश्य है, वटवृक्ष की छाया में। यहाँ पर रैभ्य ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और उनके आग्रह पर अपनी माया के दर्शन कराए। ऋषि ने माया के दर्शन कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप माया से मुक्ति प्रदान करें। भगवान विष्णु ने तब वरदान दिया कि आपने इंद्रियों ऋषिक को वश में करके मेरी आराधना की है, इसीलिए यह स्थान ऋषिकेश कहलाएगा। ऋषिकेश के माया कुंड में पवित्र स्नान के बाद जो प्राणी मेरे दर्शन करेगा उसे माया से मुक्ति मिल जाएगी। ये ही ऋषिकेश भगवान श्री भरत जी महाराज हैं। मंदिर के भीतर से हम देखते हैं बाहर की ओर तो हमें दस्ते दिखाई देता है। देखिए, मंदिर निर्माण से हमें मंदिर की प्राचीनता का आभास मिल जाता है। यद्यपि यह मंदिर विदेशी आक्रमणों के दौरान कई बार तोड़ा गया और फिर पुनर्स्थापित किया गया। इसका परिचय भी आपको इस परिक्रमा पथ पर मिल जाएगा कि मंदिर में भिन्न भिन्न काल में निर्माण किए गए। जैसे एक काल का निर्माण यहाँ दृष्टिगत होता है तो दूसरे काल का निर्माण पीछे की ओर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये परिक्रमा पथ पर चारों ओर यहाँ मूर्तिकला के खूबसूरत नमूने आपके सामने होंगे। देखिए, पत्थरों पर क्या सुंदर कारीगरी की गई है। विभिन्न देवी देवताओं का अंकन किया गया है। लेकिन आप ऊपर की ओर देखते हैं तो एक मोटी परत चढ़ी हुई दिखाई देती है, जिससे निसंदेह यह परिचय मिलता है कि भिन्न भिन्न काल में इस मंदिर में 2 कलर 3 कलर के पत्थर भी हमें देखने को मिलते हैं, जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि इसका विकास क्रम अलग अलग रहा है। और मंदिर में लगे हुए कई पत्थर तो ऐसे हैं जो यह आभास देते हैं कि कभी वह पुरातन मंदिर के जो यहाँ पहले से स्थित था उसके हिस्से रहे होंगे, और जब यह मंदिर ध्वस्त हुआ या ध्वस्त किया गया या क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद उन्हें दोबारा उसमें लगाया गया, तो स्पष्ट रूप से यह बात देखी जा सकती है। देखिए, पत्थरों में दोनों रंग, इधर अलग है उधर अलग है, और जो कलात्मक पत्थर हैं उनके ऊपर फिर एक साधारण पत्थर दृष्टिगत होता है। तो निसंदेह कभी मंदिर का कुछ और स्वरूप रहा होगा। इतिहासकार मानते हैं कि जब तैमूर हरिद्वार में आक्रमण के लिए आया तब यह मंदिर भी उसके आक्रमण का शिकार हुआ। देखिए, मंदिर पर इन पत्थरों पर एक परत आपको दिखाई देगी। सूर्य भगवान का दर्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल मंदिर के पीछे भाग में सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित है। मूर्तिकला के बड़े सुंदर नमूने देखने को मिलते हैं। मेरे लिए यात्रा बड़ी रोचक रही, बड़ी आनंददायक रही, और इस क्षेत्र के
सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण कड़ी रही यात्रा जारी है।